ट्रांसपोर्ट नगर में घूमते हुए दिखाई दिए दोनों। रात 12 बजे ट्रेन हादसा, युवक युवती के शव 300 फीट की दूरी पर गिरे। सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से युवक युवती की मौत हो गई। सिविल पुलिस के अनुसार लगभग 300 मीटर की दूरी पर गिरे शव को बैग में भरकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना स्थल से पुलिस को मोबाइल का कवर, युवती का पर्स, पायल व अन्य सामग्रियां मिली है। पुलिस को युवती का आधार कार्ड मिला जो राजस्थान का बताया जा रहा है। प्रकाश नगर स्थित रानी सती मंदिर के समीप बीती रात लगभग 11:30 बजे एक युवक युवती के सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मामला सिविल पुलिस का होने से जांचकर्ता अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौहान पुलिस बल के साथ पहुंचे। लगभग 300 फीट की दूरी पर गिरे पड़े हुए युवक युवती के शव को बैग में भरकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रात्रि में अंधेरा होने से पुलिस को सर्चिंग में असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी युवती का पर्स, पायल, कुछ कपड़े और आधार कार्ड मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि लगभग 10:30 बजे युवक युवती ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक पान की दुकान से माउथ फ्रेशनर और बाहुबली लेकर खाया। इस दौरान युवक युवती से कह रहा था कि आखिरी है, खा लो, जिस पर दुकानदार को शंका हुई, लेकिन सर्दी अधिक होने से बात को गंभीरता से नहीं लिया। लगभग 1 घंटे बाद हादसे की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक युवती ने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। युवती ने मुंह बांध रखा था। दुर्घटना के दौरान क्षेत्र में कितने मोबाइल एक्टिवेट थे, इस आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है ताकि शव की शिनाख्ती हो सके। रात को एक महिला पुरुष की ट्रेन में कटने से मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया मार्केट से कि यार वहाँ प्रकाश नगर में रानी सती मंदिर के पास में कोई शायद दंपति है, 2 महिला पुरुष है, वो कट गए हैं, तो एक बार थोड़ी सी जानकारी निकालो। तो मैंने फिर अपने सहयोगी अंकित दुबे को फ़ोन लगाया कि इसका घर पास में ही है। फिर इनने आके देखा और बताया कि हाँ, यहाँ पुलिस आई है और ऐसा कुछ हुआ। फिर मैं रात को आके देखा था, तो रात को सब इकट्ठा कर रहे थे। डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी, एक तो आधी कटी हुई थी, जो आधा शरीर कटा हुआ था, एक इधर पड़ी हुई थी, हाथ वाथ सब यहाँ पड़े हुए थे। वो भी ट्रेन की लाइट में दिखा ही, तो इंदारा हो रहा था बहुत। रात को तकरीबन रात को 2 बजे करीब शायद डेड बॉडी उठा के ले गए पुलिस वाले सब। और कुछ मिश्रा पड़ा था जो सुबह बहुत सारे कौवे और ये के जानवर लोग खा रहे थे। फिर अभी लोकल पुलिस नागदा थाने की आई थी, वो ले गई। उसका एक जूता भी यहाँ पड़ा हुआ था। मतलब शायद बहुत भयानक तरीके से हुआ है, क्योंकि वो एक हाथ वहाँ पड़ा था, एक यहाँ पड़ा था, जूता यहाँ पड़ा था, क्योंकि केस उस वाली पटरी पर हुआ है। तो बहुत चीतर बीतर, मतलब महिला की तो पूरी लाश 2 टुकड़ों में थी। हाँ, तो तू मैं चलूं और कोई काम हो तो चलूं, पर तू मैं तो ले एसडीएम ने 600 मीटर तक पीछा करके स्कूली वाहन को पकड़ा। तूफान में 30 बच्चों को ठूस ठूस कर ले जा रहा था चालक, कार्रवाई हुई। एसडीएम ने बुधवार की दोपहर में एक स्कूली वाहन को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा और कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द किया। तहसीलदार ने वाहन के मालिक और स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। बुधवार की दोपहर में एसडीएम सत्यनारायण सोनी तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा उज्जैन जाने के लिए दोपहर 1:30 बजे अपने कार्यालय से रवाना हो रहे थे कि इसी दौरान तूफान क्रमांक MP13 JD4069 के चालक तेज रफ्तार से निकला। एसडीएम की निगाह वाहन पर पड़ी तो उसमें ठूस ठूस कर स्कूली बच्चे भरे हुए दिखाई दिए। एसडीएम ने रीडर विजय राजावत को वाहन का पीछा करने के लिए कहा और रोकने को कहा। चालक तेज गति से वाहन भगाता हुआ इंगोरिया रोड स्थित ऊंटवाल पेट्रोल पंप तक चला गया। रीडर राजावत ने लगभग 600 मीटर तक पीछा किया और वाहन को रोका। वाहन पलटाने को कहा, चालक ने वाहन पलटाने से इनकार कर दिया। राजावत ने मामले की जानकारी एसडीएम सोनी को दी तो एसडीएम सोनी और तहसीलदार मिश्रा दोनों मौके पर पहुंच गए। एसडीएम ने बताया कि वाहन में 30 स्कूली बच्चे ठूस ठूस कर भरे थे। चालक से लाइसेंस मांगा तो उसने लाइसेंस तो दिखा दिया, लेकिन वाहन में स्पीड मीटर नहीं लगा था। एसडीएम ने मामले से टीआई नलिन बुधोलिया को अवगत करवाया।
टीआई ने यातायात आरक्षक धीरज यादव को मौके पर भेजा। आरक्षक यादव चालानी कार्यवाही कर वाहन को छोड़ रहे थे। एसडीएम ने टीआई बुधौलिया से मार्गदर्शन लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अटक लगे तो तू ड्राइवर कहाँ भैया? इधर आ जाना भैया। आप हो ड्राइवर? हाँ जी, लाइसेंस बताओ। लाइसेंस दे दो साथ में। हाँ, ले लो। ये गिर जाएंगे, बच्चे गिर जाएंगे। सर वो लाइसेंस आता है? लाइसेंस आता है? ठीक है, वो सही करा लिए? और इसके साइन कराओ। आपने कार्रवाई करी सर, क्या है मामला सर? आज एक तूफान गाड़ी में जब हमने देखा कि लगभग काफ़ी बच्चे बड़ी मात्रा में ठोस से भरे हुए हैं, तो हमने उसको रुकवाया और पता लगा कि उसमें 30 बच्चे हैं। गाड़ी मालिक के कागज बुलवाए हैं और थाने में खबर कर दी है। आगे की कार्रवाई थाने के द्वारा की जाएगी। संभागीय उड़न दस्ता शराब दुकान की जांच करने पहुंचा। इंगोरिया ब्रिज के समीप स्थित हिमालय ट्रेडर शराब की दुकान की शिकायत पर बुधवार की दोपहर में संभागीय उड़न दस्ता मामले की जांच करने के लिए पहुंचा। इस दौरान आबकारी विभाग के 3 एसआई सहित लगभग आधा दर्जन अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को भी मौके पर बुलाया गया। आबकारी विभाग के संभागीय उड़न दस्ता बुधवार की दोपहर इंगोरिया ब्रिज के समीप भूमि सर्वे क्रमांक 605 और 1195 पर शराब की दुकान की जांच करने के लिए पहुंचा। एसआई नितिन जोशी के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम पहुंची। टीम में शामिल सदस्यों ने दुकान के आसपास से फोटोग्राफी की और दुकान पर बिकने वाली सामग्री की दर सूची का मिलान किया। इस दौरान शिकायतकर्ता शशिकांत मावर ने बताया कि शराब दुकान का अहाता पूर्णतः बंद नहीं है। शराब दुकान से लगी हुई निजी भूमि रिक्त है। दुकान से महज कुछ दूरी पर ही चर्च और मस्जिद है। वहीं क्षेत्र में 2 बड़े स्कूल भी संचालित होते हैं, जिसके कारण शराब पीने वाले आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित करते हैं। मावर के अनुसार नगर पालिका ने दुकानें बंद कराने को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को पत्र लिखा है।
यहाँ कार्रवाई करने के लिए पहुंची, क्या है मामला सर? देखिए, इसके हमको शराब दुकान के संबंध में सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत मिली थी, तो उस शिकायत की हम लोगों ने जांच की है। जांच उपरांत प्रतिवेदन साहब को सौंपा जाएगा। सर क्या शिकायत हुई थी सर इसकी? इस शिकायत हुई थी कि यहाँ पे रहवासी स्थल और आसपास कुछ धार्मिक स्थल हैं, 100 मीटर की दूरी पे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई थी, उसकी जांच की गई है। सर आगे क्या कार्रवाई होगी इस मामले में? ये प्रतिवेदन जो है वो वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। को लेकर आपने सीएम हेल्पलाइन लगी थी, क्या है पूरा मामला? ये वर्तमान में जो एक कलाली जो लगी हुई है, दोनों दो बड़े नागदा के बड़े स्कूल हैं जिनमें 8000 बच्चे पढ़ते हैं। उनका दोनों का जाने का ये 20 फीट रोड पे ये रास्ता अकेला बस, इसी से जाना आना उनका। आए दिन बच्चों के साथ कुछ न कुछ आपराधिक घटना होती है। या अभी देखो, अब ये सारी यहाँ तक बैठ के पीते हैं, जबकि शासन ने नियम कर रखा है कि कलाली के आसपास कोई बैठ के नहीं पिएगा। फिर भी यहाँ पूरे ग्राउंड में रहवासी कॉलोनी वाले के साथ में कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया था। उनमें जांच रिपोर्ट में भी ये पाया गया है कि ये ज़मीन भी अवैध है, इसका दोनों सर्वे क्रमांक भी अलग है, जिसका रजिस्ट्रेशन जो एग्रीमेंट कर रखा है वो भी कोई अलग तरीके से करा हुआ है, जिसमें दोषी पाए गए। अभी ये जांच के लिए आए हैं, इनने बोला है कि हम जांच करके प्रतिवेदन देते हैं, आगे क्या करते हैं उसके बाद में कार्रवाई करूँगा। वार्ड क्रमांक 11 में स्थित दुर्गेश्वरी माता मंदिर के समीप रेलवे की जमीन पर फैली गंदगी को साफ करने का बुधवार को नगर पालिका द्वारा कार्य किया गया। भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि बड़ी 11 पर भजन कीर्तन का आयोजन होगा, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने सफाई की मांग की थी। सहायक स्वच्छता निरीक्षक कुशल धौलपुरे ने बताया कि मामला रेलवे भूमि का है, इसलिए बुधवार को प्रक्रिया पूर्ण कर रेलवे की भूमि की सफाई करवाई जा रही है, क्योंकि पूर्व में बिना अनुमति के सफाई करने पर जेसीबी पर प्रकरण दर्ज हो चुका है। साफ सफाई हो रही, क्या है मामला? कल वार्ड वासियों ने आवेदन दिया था सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत जी को, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया था कल सुबह हम सफाई करवा देंगे। तो उनके द्वारा आज यहाँ पे सफाई अभियान चलाया गया। यहाँ पे कुशल धौलपुरे जी, उनकी पूरी टीम इस सफाई अभियान में लगी हुई है। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी OP संतोष गहलोत जी एवं सांसद प्रतिनिधि और पूरी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर सफाई अभियान एक छोटे से निवेदन पर चालू करवाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सफाई कराने के लिए पहुँचे, क्या है पूरा मामला? कल हमें आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया था, सूचना भी आ गई थी हमें, तो आज हमें प्लानिंग भी थी काम कराने की, ये भंजन संध्या है तो कराना ही था। थोड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि रेलवे बाउंड्री होने से तो हमें अड़चन आ रही थी कि अधिकारी से बात नहीं हो पा रही थी। यार रेलवे अधिकारी से सूचना करी हमने, उसके बाद आए, तो पहले भी हमारे ऊपर प्रकरण हमारे जेसी के ऊपर बन चुका है। इस कारण से हम विधिवत काम करने के लिए आज पूरा काम निपटा के जाएंगे और इनको राजन भैया को बुलवाए हैं और जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं।